महिलाओं की सशक्तिकरण और औरतों की हौसला अफजाई के लिए महानगर के ICCR में आवाज़ फाउंडेशन की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही महिलाओं को आयरन लेडी अवार्ड से नवाजा गया। इस अवसर पर आवाज़ फाउंडेशन के अध्यक्ष और फाउंडर फैजल खान ने कहा है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाना ज़रूरी है। हमारी कोशिश है कि औरतें हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, क्योंकि जब औरतें आगे बढ़ेंगी तभी देश आगे बढ़ेगा। देखिए, जैसे कि आप जान रहे हैं कि आवाज़ फाउंडेशन कोई नया नहीं है। आवाज़ फाउंडेशन हर मुद्दे पे आवाज़ उठाया। आज द आयरन लेडी अवार्ड्स करके दिखाया। बंगाल में पहली बार द आयरन लेडी अवार्ड्स का खिताब जो टॉप 5 में, अभी आपने देखा टॉप 5 में बेस्ट 11 एंड बेस्ट 21, जिस तरह से हम लोग द आयरन लेडी अवार्ड्स, वुमेन को जिस तरह से पावर का ज़रूरत है, वुमेन का जिस तरह सपोर्ट की ज़रूरत है, आवाज़ फाउंडेशन आज उनके साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। महिलाओं का सम्मान हमारे देश में होना चाहिए। जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, उसके सख्त खिलाफ आवाज़ फाउंडेशन और मैं खुद फैसल खान फाउंडर एंड प्रेसिडेंट खिलाफ हूँ। यहाँ की गवर्नमेंट हो, मोदी गवर्नमेंट हो या बंगाल की गवर्नमेंट हो, सभी को मैं चाहूँगा कि महिला शक्तिकरण के लिए भरपूर काम होना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे खेल हो, हर मुद्दे पे। देखिए, अभी जैसे देखा स्टेज पर शायरा शाह अलीम, फराह खान एंड नीलोफर इंसा, एडवोकेट शैबुन्निसा हक और काफ़ी फ्रेंड एंड वुमेंस सोशल वर्कर, एडवोकेट, प्रोफेसर, डॉक्टर, बहुत तरह का आपने देखा कि किस तरह से लोगों का हुजूम था ICCR में। और हम लोग चाहते हैं कि इस तरह सा मैसेज जो पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान से हमारी नूर बानो घोष आई हैं मुंबई से, और गीतांजलि बोरा जो दिल्ली से आई हैं, बहुजन समाज से वो बिलोंग करती हैं, उनको भी बेस्ट टॉप 5 में आयरन लेडी अवार्ड्स, नूर बानो घोष टॉप 5 आयरन लेडी अवार्ड्स, जो पूरे इंडिया में जिस तरह से काम कर रही हैं। सुमित्रा प्रसाद जिस तरह से चेन्नई से आई हैं, वो भी ज़बरदस्त काम कर रही हैं, टॉप 5 में उनका भी आयरन लेडी अवार्ड्स है। तो आवाज़ फाउंडेशन बहुत बड़े पैमाने पे काम करना चाहता है, पूरे हिंदुस्तान में काम करना चाहता है, बंगाल के सरजमी पे वो बड़ा पैगाम देना चाहता है। देखिए, फ्यूचर में आवाज़ फाउंडेशन देखिए जिससे ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट किया था, बच्चे लोगों के खाना से लेके एजुकेशन से लेके तमाम तरह की जो काम हम लोगों को ज़रूरत है, महिलाओं के लिए खासकर शक्तिकरण और छोटे बच्चों के लिए काम जिस तरह से होना चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि हम लोगों को साथ मिलकर के एक बड़ा पैगाम देना, एक बड़ा मैसेज देने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में महिलाओं का सम्मान के लिए जो बात होती है, पॉलिटिक्स में जिस तरह से बात की जाती है, वोट के वक्त में जिस तरह से बात की जाती है, आज महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे रखा गया है। तो आवाज़ फाउंडेशन महिलाओं को हमेशा आगे लेके आएगा। देखिए, जिस तरह से महिलाओं को दबाने की बात चल रही है, दबाई जाती है या चलती है जिस तरह से बात, तो हम लोग आवाज़ फाउंडेशन इसीलिए बना है कि महिलाओं को सम्मान और महिलाओं की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम महिलाओं के साथ खड़ा होने के लिए, कहीं भी अगर महिलाओं की अगर आवाज़ दबाई जाएगी, महिलाओं के साथ अत्याचार होगा, तो ये फैसल खान फाउंडर एंड प्रेसिडेंट आवाज़ फाउंडेशन पूरा टीम सबसे पहले आगे आएगा। देखिए, कल खास करके औरतों के दिन है, और वो औरतों के दिन है जिन्होंने औरतों को घर से बाहर निकालना सिखाया है, जिन्होंने औरतों को लड़ाई करना सिखाया है, जिन्होंने बहू के ऊपर बहुत जुल्म और जास्ती किया जाता था, जिन्होंने बहुओं को ये बताया है कि जुल्म सहना भी गलत है और जुल्म करना भी गलत है। कल जो वेमेंस डे है, कल वेमेंस डे में ख़ास करके ये मैसेज है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको तालीम दी जाए। तालीम जितने बच्चों के अंदर आएंगे, जितनी लड़की तालीम में आगे जाएंगी, उतना ही ज़्यादा ये डाउरी, ये 498A, ये जो लड़कियों के ऊपर रेप केस, लड़कियों के साथ जो ज़बरदस्ती होती है, ये बंद हो जाएगा। तो ये जो वेमेंस डे है औरतों के हुकूक के लिए, औरतों के हक के लिए है। तो ये हक की लड़ाई में औरतें आगे बढ़े और ज़्यादा आगे आने की औरतों को ज़रूरत है। देखिए, जिन औरतों को दबा कर रखा जाता है, उनको एक हिम्मत लाने की ज़रूरत है, और हिम्मत लाकर उनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जब लड़ाई होती है, अपनी लड़ाई सबसे पहले खुद को लड़नी पड़ती है, बाद में आपका कोई मदद करने के लिए आता है। रख लीजिए, आपके नीलोफर के कान तक आया कि उनैश फातिमा के ऊपर जुल्म हो रहा है, तब खुर्शीदा आई, तब ये आया। हिम्मत आपको खुद बांधनी पड़ेगी। आवाज़ फाउंडेशन की जानिब से मैं ये कहूँगी कि फैसल खान हम लोगों को यही कह रहा है, आवाज़ दो, हम साथ हैं। तो
तो हम लोग भी साथ हैं। कहना यही चाहेंगे, जिस तरह से आज की जनरेशन आगे बढ़ रही है, मैं एक यंग जनरेशन से हूँ, तो मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज़ पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, गार्जियन, ताकि लड़कियाँ आगे बढ़ सके। लड़कियाँ किसी से कम नहीं है, ये तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। अब हमारे माँ बाप की बारी है जो अपने आप को ये साबित करें। आयशा की जहाँ तक कि अभी हम लोग बात सुन रहे हैं, मैं बोलती हूँ कि आयशा हमारी फ्रीडम फाइटर नहीं है। ये वर्ड मेरा, सॉरी माफ़ कीजिएगा आप लोग, लेकिन वो फ्रीडम फाइटर नहीं है। वो फ्रीडम फाइटर तब होती है हमारे लिए, उसने अपने आप को, वो लड़ाई करती है और उस लड़ाई में हम सब लोग उसके साथ रहते हैं। एज अ सोशल एक्टिविस्ट ये वर्ड मैं बोलना चाहूँगी कि हमें बहुत तकलीफ़ है, तहे दिल से हमारी दिल को बहुत दुखा है ये चीज़, लेकिन लगता है कि क्यों हम लोग उन लड़कियों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं जो लोग रोज़ एवरीडे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लोग रोज़ सुसाइड कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग काउंसलिंग की तरफ नहीं जाते, पेरेंट्स अपने बच्चों से काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में, काउंसलिंग। मैं चाहती हूँ कि बच्चे जब 10 साल के हों, 8 साल के हों, आप काउंसलिंग स्टार्ट कर दीजिए। आपके बच्चे कभी गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। ये हमारा पहला जो होता है ना, स्कूल से ज़्यादा बेहतर हमारा घर होता है और हम वहीं से अच्छी बुरी चीज़ें सीखते हैं। बहुत लोग बोलते हैं छोटे कपड़े पहनते हो, ये करते हो, क्योंकि मैं एक मॉडलिंग फील्ड से हूँ तो मैं ज़रूर ये चीज़ को प्रूव करना चाहती हूँ। छोटे कपड़े पहनने से कोई गलत नहीं होता, उसकी सोच अच्छी और गलत उसे साबित करती है। तो औरतों के लिए मैं जो शायरी लिखती हूँ या कविताएँ लिखती हूँ, औरतों खुद को पहचानो, लड़कियों खुद को पहचानो, क्या हो तुम? बीबी फातिमा भी तुम हो, मदर मैरी भी तुम हो, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ चंडी भी तुम हो। जब जब औरतों पे जुल्म हुआ, झांसी की रानी भी तुम हो। लड़कियों खुद को पहचानो, क्या हो तुम? कभी निर्भया कभी मनीषा हो तुम। हर बार बेआबरू होती हुई, कभी निर्भया कभी मनीषा हो तुम। लड़कियों खुद को पहचानो, क्या हो तुम, क्या हो तुम। ये मेरे दिल की आवाज़ है और ये मैं कविता मैंने खुद लिखा है। तो आई प्राउड टू माई सेल्फ फर्स्ट, तब मैं दुनिया को प्राउड कर पाऊँगी। वुमेन्स तो हमेशा सब कुछ आज पूरा वर्ल्ड ही चल रहा है वुमेन के लिए। बिना वुमेन के तो आप कुछ नहीं कर सकते। ओम से लेके वुमेन तक पूरा ही एक माँ, एक लेडी, एक पत्नी सब कुछ संभाल रही है। लेकिन आज भी जैसे आयशा का हुआ है, ये हमें ही बंद करना है। जैसे ही फारा मैम ने बोला था कि हमें सबसे पहले उंगली अपनी तरफ उठानी चाहिए। अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो पूरी दुनिया हमारे साथ आवाज़ उठाएंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज ऐसे अवार्ड मिला है, ऐसे 11 वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अवार्ड के लिए चुना गया हूँ मैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा है। और दिल्ली से आई हूँ मैं ये अवार्ड लेने के लिए, सो इट्स रियली प्लेजर फॉर मी। मैं सबको बोलूँगी कि एक बार अपने आप के लिए सोचो, एक बार आँख बंद करके अपने के लिए बोलो कि मुझे क्या करना है। एक बार आप सोचोगे ना रात को सोते हुए भी, तब आपको लगेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। अपने लिए आवाज़ बनाओ, बाहर के लिए बाद में, पहले अपने के लिए आवाज़ बनाओ, वो बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम मुनमुन है, मैं आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट में हूँ। थैंक यू सो मच।